मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए तिरछी तिरछी धारियों से एक ड्रेस बनाकर दिखाती हूँ। उसके लिए मैं सफ़ेद ऊन से 15 फंदे डाल लेती हूँ। 15 फंदे डल गए। अब मैं 2 उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बना लेती हूँ। पूरी ड्रेस उल्टी उल्टी सिलाइयों में ही बनेगी। एक सिलाई मैंने बना ली है। अब दूसरी सिलाई बनाने के लिए एक तरफ से फंदे बढ़ाएंगे और एक तरफ से फंदे घटाएंगे। अब इस साइड से फंदा ये एक बढ़ गया। अब उधर से फंदा बढ़ाया और इधर से फंदा 2 का 1 कर देंगे। फंदे 15 के 15 ही रहेंगे। एक तरफ से बढ़ाएंगे और एक तरफ से घटा देंगे। अब इसमें दूसरा रंग लगाएंगे। दूसरा रंग उल्टी ओर से ही लगाएंगे। इस डोरे को उनको साथ साथ बुनते चलेंगे। एक सिलाई ये बिन लेंगे, दूसरी सिलाई में फंदे बढ़ाएंगे और घटाएंगे। अब इधर से फंदे को बढ़ाएंगे। और इधर से फंदे को घटा देंगे। एक धारी पूरी हो गई है। हरे रंग की 2 धारी बनानी है। अब इधर से फंदे को बढ़ाएंगे। एक सिलाई में फंदा बढ़ाना है और एक सिलाई सादा बिनने जानी है। जिसमें बढ़ाना है उसमें ही घटाना है। अब यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे। ओ सॉरी, यहाँ पर दूसरा रंग लगाना था। यहाँ पर सफ़ेद रंग लगाना था।
अब यहाँ पर बढ़ा देंगे एक फंदा। और इसमें 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से तिरछी तिरछी ड्रेस बनती चली जाएगी। अब मैं 8-10 सिलाइयाँ बनाकर दिखाती हूँ किस तरह से तिरछी बन रही है। इस तरह से तिरछी तिरछी धारियाँ बनती जाएंगी। 1 2 3 हरी धारियाँ बन गई हैं और 3 सफ़ेद धारियाँ बन गई हैं। अब 10-10 दोनों धारियाँ, दोनों हरी 10 और 10 सफ़ेद बनाकर दिखाती हूँ। इतना बना लेती हूँ, आगे का प्रोसीजर बाद में बताती हूँ। अब मेरी 10 सफ़ेद और 10 हरी धारियाँ बनकर तैयार हो गई। ये मेरे लड्डू गोपाल की कमर के लिए कम है। 2 धारी सफ़ेद और 2 धारी हरी और बना लेती हूँ। अब मेरी लाइनें ये पूरी हो चुकी हैं। बंद करते समय ये ध्यान देना है कि इधर सफ़ेद है तो इधर हरा होना चाहिए, लाइन से लाइन मिल जाए। दोनों हरी नहीं होनी चाहिए, दोनों सफ़ेद नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको बंद करती हूँ। अब ये पट्टी बनकर तैयार हो गई है। अब इस पट्टी में दूर दूर फंदे उठा लेंगे बेल्ट बनाने के लिए। इस तरह से फंदे इस तरह से उठाएंगे मेरे 6 नंबर की लड्डू गोपाल की कमर में ठीक आ जाए। मैंने 35 फंदे उठा लिए। 35 फंदों में 5 फंदे और घटा देंगे और 30 फंदों की लड्डू गोपाल की बेल्ट बना देंगे। 6 फंदों के बाद 2 का 1 कर देंगे। दोनों ओर से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बिनेंगे। 2 3 4 5 6 फंदों के बाद 2 का 1 कर देंगे।
अब 2 सिलाइयाँ उल्टी बना लेते हैं। ये पूरी सिलाई उल्टी बनानी है। दूर दूर 4 फंदे और घटा लेते हैं। अब मेरे पास कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 26 फंदे हैं। तो सिलाइयाँ 2 धारियाँ ये और बनाकर बंद कर देती हूँ। तो धारियाँ बन चुकी हैं। अब मैं इसको बंद करती हूँ। इस तरह से इन सारे फंदों को बंद कर देंगे। अब मैंने ये घेर बंद कर दिया है। 26 फंदे मेरे लड्डू को गोपाल की कमर के लिए एकदम सही है। इसको इस तरह से लाइन से लाइन मिलाकर सिल देंगे या टिच बटन लगा देंगे। अब मैं चोली बनाकर दिखाती हूँ। पहले इसमें नीचे क्रोशिया से किनारी बना लेती हूँ। आने के लिए इस तरह से क्रोशिया को डाला। पहले भी मैं बता चुकी हूँ। इस तरह से निकाल दिया। डबल क्रोशिया बनाई, फिर इसी छेद में डबल क्रोशिया बनाई, फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाई और फिर इसको यहाँ पर बंद कर दिया। फिर इसी में से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर इसको सिंगल क्रोशिया से यहाँ पर बंद कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पूरी गोलाई में बनाती हूँ। अब ड्रेस की किनारी बन गई है। ड्रेस बनाने के बाद अब मैं इसकी चोली बनाती हूँ। चोली बनाने के लिए मैंने 7 फंदे डाल दिए हैं। 3 3 6 और 1 7। उल्टी सिलाई, पहली सिलाई उल्टी बनाते हैं। जिस तरह से घेर सारी उल्टी सिलाइयों से बना है, उसी तरह से ये भी चोली भी सारी उल्टी सिलाइयों से बनेगी। दूसरा रंग लगा लेते हैं।
पट्टी का एक साइड बनकर तैयार हो गया। इस पट्टी को बनाते समय पहले फंदा बढ़ाया था और बाद में फंदे 2 के 1 करे थे, घटाया था। लेकिन इस चोली में इस तरह का शेप देने के लिए इस सिलाई में पहले फंदे को घटा देंगे और बाद में फंदे को बढ़ाएंगे। ये इस तरह से बनेगी। अभी बताती हूँ। इस वाली पट्टी को बनाने के लिए पहले मैंने फंदे को बढ़ाया था। अब दूसरी पट्टी बनाने के लिए पहले फंदे को घटाएंगे। और लास्ट में आकर फंदे को बढ़ाएंगे इस तरह से। एक सिलाई प्लेन बनानी होती है, एक में फंदा घटाना बढ़ाना होता है। अब इसमें 2 का 1 कर देंगे, शुरू में ही 2 का 1 कर देंगे। और लास्ट में आकर एक फंदा बढ़ा लेंगे। इस तरह से ऐसे चोली बनेगी। 1 2 3 4 बन चुकी हैं। 1 2 3 4 5 6 धारियां मुझे और बनानी है अभी। चोली के दोनों साइड बनकर तैयार हो गए। अब इनको इस घेर में इस तरह से जोड़ देंगे और पीछे बटन लगा देंगे, टीच बटन इस तरह से। इन दोनों पट्टियों को इस तरह से सिल देंगे। अब इन दोनों पट्टियों को इस घेर के सेंटर में जोड़ दिया। इधर मैंने सिंगल क्रोशिया से एक किनारी बना दी है। अब यहाँ पर मैं आस्तीन बनाती हूँ। एक ये हरा छोड़ दिया, दूसरा सफ़ेद छोड़ दिया। सफ़ेद से ही किनारी बनाना शुरू कर देते हैं। आस्तीन की झालर। इस तरह से एक छेद में से 4 बार डबल क्रोशिया को लेंगे, थोड़े लूज हाथ से। 1 बार डबल क्रोशिया, 2 बार, 3 बार और ये चौथी बार। और उसके पास वाले से भी इसी तरह 4 बार निकालेंगे। ये पास का हिस्सा ये यहाँ पर आ रहा है।
इसमें से भी 4 बार डबल क्रोशिया निकालेंगे। पीछे वाले धागे को भी साथ साथ बिन लेंगे। 2 बार, 3 और 4 बार। अब मेरी 8 डबल क्रोशिया हो गई है। अब इसी में से एक ज़्यादा झालर बनाने के लिए 5वीं बार और ये 6ठी बार। पहले में से निकाली 4 बार, दूसरी बार में 6 बार, अब फिर 6 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 'अब निकालेंगे। अब इन दोनों पट्टियों को घेर के सेंटर में सुई द्वारा जोड़ दिया। अब इस पट्टी में आस्तीन की झालर बनाती हूँ क्रोशिया से। पहले ये हरे को छोड़ दिया, दूसरे सफ़ेद की एक धारी छोड़ दी यहाँ पर से। इस तरह से एक बार निकाला और इसी छेद में से 4 बार डबल क्रोशिया लेंगे। 1, 2, 3, 4। अब इसके पास से 6 डबल क्रोशिया लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ताकि आस्तीन की झालर खूब अच्छे से आ जाए। अब यहाँ पर से भी 6 लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह से अब एक बार 6 और लेंगे डबल क्रोशिया। 1, 2, 3, 4, 5,
का शेप आ गया। पहले 4 बार लिए डबल क्रोशिया, फिर 6 बार, फिर 6 बार और फिर 6 बार। अब इसको इस तरह से इसी तरह से दूसरे आस्तीन भी बना लेती हूँ। अब मेरी ये ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। अब मैं अपने लड्डू को पहनाकर दिखाती हूँ। ये मेरे 6 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है। ये 5 और 7 दोनों के ही आ जाएगी। अगर मेरी ये ड्रेस आपको अच्छी लगे, लाइक करिए, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये ड्रेस कैसी लगी। यदि मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।